लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब, गुंबद आबगी न रंग तेरे मुहीत में हबाब, आलम आबो खाक में तेरे ज़ुहूर से फरोग, ज़र्रा रेख को दिया तूने तुलुए आफ़ताब। मैंने कहा इकबाल, जब रसूलुल्लाह का दीन नाफिज हो तो फिर हुक्मरान कैसे होते हैं और सूफ़ी कैसे होते हैं? कहता है शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, शौकत संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, और फ़क्र जुनैदो बायज़ीद तेरा जमाल बेनकाब। मैंने कहा उस वक़्त फिर नमाजी कैसे होते हैं? मस्जिद की तरफ दौड़ कर जाते हैं, जब हुजूर की इज्जत की बात है तो कहते हैं ये सियासत है। मैंने कहा तू बता, जब रसूलुल्लाह का दीन हो तो फिर नमाजी कैसे होते हैं? कहता है शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम। क्या बात! हम भी आशिक़े रसूल है। मैंने कहा ज़बानी आशिक़े रसूल नहीं होती बात, हम भी मुसलमान हैं। मैंने कहा ये तो आपसे किसी ने पूछा ही नहीं है आप मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं। आप ये बताएं कि हुजूर के दुश्मनों को जवाब क्या दिया है। इमाम तकीउद्दीन सुब्की ने सैफुल मसलूल अला मन सब्बर रसूल के अंदर लिखा, फरमाया कि मेरे पास एक फतवा आया, एक ईसाई ने हुजूर के खिलाफ बात की, तो मैंने कहा इसको ऐसे ही कत्ल कर दिया जाए जैसे रसूलुल्लाह ने काब बिन अशरफ यहूदी को कत्ल करवाया। उस दौर के मौलवी जिनके बारे में इकबाल ने बात की है कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं, इस मौके पर रहमत लिल आलमीन कॉन्फ्रेंसें नहीं होनी चाहिए। इस मौके पर तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि हुजूर ने अपने दुश्मनों को कत्ल कैसे करवाया। इस मौके पर तो ये कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए कि फतह मक्का के मौके पर कुत्ती भी बच गई, कुत्ती के बच्चे भी बच गए, लेकिन एक इंसान काबे के खिलाफ से लटकता हुआ क्यों कत्ल हो गया। मैं कहा इकबाल दस होए हुजूर दे बारे तू गल की करना, तू कलंदर लाहौरी तू दस तू की गल करना। कहने लगा बमुस्तफा बेरे सां खेशरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। इकबाल कहता सारा दीन हुजूर दी जात है, जेड़ा इथों हटिया हुआ अबू लाब बमुस्तफा बेरे सां खेशरा के दी हमाउस। मैंने कहा इकबाल बताओ दीन क्या है? कहता दीन तो सारे का सारा रसूलुल्लाह की जात है। मैंने कहा जो अगर मगर करे फिर बमुस्तफा मेरे सां खेशरा के दी हमाउस गरबऊ न रसीदी तमाम बुलाबिस। इकबाल कहता है अगर हुजूर के दामन को छोड़कर कोई अगर मगर करता है ना, वो तो अबू लाब है, बाकी सारी बुलाबी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कलंदर लाहौरी कह रहा है। मैंने कहा तू इश्क रसूल की बातें क्यों करता है? तुझे किसने कहा? क्यों जी? मैंने कहा तू बता, तू इश्क रसूल की बातें क्यों करता है, तू खुद बता। कहने लगा कि मुझे रसूलुल्लाह ने फरमाया मेरे इश्क की बात कर। हाँ जी, कुजा मकतब कुजा मैं खाना है शौक। इकबाल ने कहा हुजूर तुसी फरमाओ, मैं लिखा लिखावा पढ़ा पढ़ावा या तो इश्क की गल करा। मरा ई बे के आ बे, मैं पढ़ा पढ़ावा या तो इश्क की गल करा। फरमाया पढ़ने पढ़ाने नूं छड्ड मेरे इश्क की गल कर। मैं क्या तू कौन है? तू मौलवी है, तू शायर है, तू सूफी है, तू दस इकबाल तू कौन है? कहना न फकीर शायर न शायर न खरका पोश इकबाल। इकबाल कहना ना मैं मौलवी और ना मैं पीर और मैं ना शायर। मैं कहा फिर की है? कहने लगा फकीरे राह नशीयस व दिल गनी दारत। कहने लगा जरा मदीना पाक राह जांदा ना
ओ मैं उत्थे बैठने वाला फकीर हाँ। मैं कहा फकीर ते मंगदे न, तू मंगदा फकीरे राह नशी जिवें ते बह के मंगदा। कहने लगा नहीं फकीरे राह नशी व दिल गनी दारत। कहने लगा मैं रसूलुल्लाह दे शहर जाने वाले राह ते बैठे होया फकीर हाँ, लेकिन मैनू हुजूर ने इतना दिता कि मैं मंगदा नहीं, मैं इश्क रसूल दियां गल्लां करना बह के। मैं आखा 10 मस्जिदां दे स्पीकर उतार के ते मदरसे बंद करके ते खानकावां बंद करके ते मुमताज कादरी नू तख्तेदार ते लटका के कुरान हदीस निसाब विचों कढ़ के ते जना दे बिल पास करके ते खत्म नबुव्वत ते डाके मार के ते लफ्ज़ खातमुन नबीयीन पढ़ना भी ना होवे। तू दस तू की कहना? कहता दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत। कहता पाकिस्तान बच जाए दीन रुड़ जाए। मैं आखा तू दस जरा, इतने तो बड़े लोग जी हमें मुहिब्बे वतन होने के लोग सर्टिफिकेट देना चाहते हैं। मैंने कहा मुहिब्बे वतन हमसे बड़ा कोई नहीं। और तू दस तू इल्मुद्दीन ना क्यों खड़ा होया? आज मुमताज कादरी दहशतगर्द होके तख्तेदार ते लटक गया। तू दस ना तू इल्मुद्दीन ना क्यों खड़ा होया? इल्मुद्दीन अंग्रेजों का कानून हाथ च नहीं लिया। तू दस ना तू क्यों खड़ा होया? कहना है मैं इस वास्ते खड़ा होया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। तू मुसलमानों का नुमाइंदा ना, मुसलमानों का नुमाइंदा ऐब है। अंग्रेजों का सल्तनत सूरज नहीं सी गुरूब होंदा। जदों गल रसूलुल्लाह दी इज्जत दी आई तो इकबाल तरखान दे पुत्र नाल खड़ा हो गया। कहना तुसी जो करना कर लो, मैं मोहम्मद अरबी दे गुलाम नाल खड़िया। इकबाल एक इल्मुद्दीन नाल खड़िया, कायदे आजम इल्मुद्दीन का मुकदमा लड़ रहा है। ये क्या बात हुई कि जनाब हम फ्रांस की भी मजम्मत करते हैं और गाजी अब्दुल्ला शीशान की भी मजम्मत करते हैं। मैंने कहा इससे बड़ी कायनात में मुनाफिकत ही कोई नहीं। फिर इकबाल भी कहता कि हम जनाब इल्मुद्दीन की तारीफ भी करते हैं और मजम्मत भी करते हैं। मैं कहा इकबाल फिर तू क्या कीता? कहने लगा मैं इल्मुद्दीन ना मोडा ला लिया। मैं आखा फिर कायदे आजम नू मुकदमा लड़न वास्ते किने बुलाया? कहता मैं बुलाया। मैं आखा हाई कोर्ट फाइल पकड़ के कौन पेश होया? कहने लगा मैं पेश होया। मैं आखा फिर लाहौर ओदा जनाजा मंगवाया किसे? कहता मैं मंगवाया। मैं आखा ओदे बंद खोल के इल्मुद्दीन दी गल किने कीती? कहता मैं कीती। जदों कफन खोलिया मैं बंद ते मैं कहा इल्मुद्दीन और मैं तेरा जनाजा लाहौर ले आया। मैं उन तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। एक मेरी भी ख्वाहिश है जदों रसूलुल्लाह कबर चांद ते इकबाल दा सलाम जरूर पेश करी जा। तुसी आज इन्हां दी सारे दीन दी मेहनतां ते इन्हां दी सारा कुछ दीन हाथ से देकर तुसी की समझते हो कुफर? मैं कहा इकबाल तू की वेख के आया यूरोप? कहता तौबा तौबा फरियाद से अफरंगो दिल आवेजी अफरंग, फरियाद से शीरी नहीं हो परवेजी अफरंग, आलम हमा वीराना आज चंगेजी अफरंग, ओ मैं मारे हरम बाज बता मीरे जहां खेज आज खाबे करा और खाबे करा आज खाबे करा खेज। इकबाल कहता मैं यूरोप वेख्या ओ ते जनाब तातारियां नालों भी ज्यादा जालिमन। मैं कहा की वेखे? कहता उठो अपने मस्जिदां दी खुद हिफाजत करो, उठो अपने हरम दी खुद हिफाजत करो, उठो मस्जिद नबी शरीफ दी खुद हिफाजत करो, उठो कुरान दी खुद हिफाजत करो, उठो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी खुद छुड़ाओ, उठो फ्रांस दे जालिम दा सर ओ खुद कटो। मैं कहा की वेखे उथे? कहने लगा शरह यूरोप बेनजाए कीलो काल बर्रा करदास बर गुरगा हलाल नक्शे नौ अंदर जहां बायद निहाद अज कफन दुजदा चे उम्मीदे कशाद। इकबाल कहता मैं यूरोप वेख के आया पूरा कुफर कट्ठा है। कहता जिथे मुसलमान भेड़ लभे उन्होंने खा जाओ। कहता उथे तो इत्तेफाक हो गया इस गल उत्ते। मैं कहा फिर की करिए? कहने लगा उठो अपनी बात खुद करो, कफन चोरों को तुहानू की उम्मीद है? मैं कहते साढ़े झल्ले लोग मौलवी भी ते पीर भी ते टीवियां ते बह के कहते
अक़वाम मुत्तहिदा नबी की इज्जत के बारे में कानून पास करे। मैं आखा तू की कहना, कहना दर जनेवा चीज गैर अज मकरोफन सै तू ही मेशवा नक्शीरे मन। कहना जलिया अक़वाम मुत्तहिदा ये गल होंदी, मकर ते फरेब होंदा, अक़वाम मुत्तहिदा मोदी ते ट्रंप बह के कहंदे मैं अफगानिस्तान नू नप लैंदा, तू कश्मीर नू नप लै। कहंदा तैनू जलिया उन्हें कोलो उम्मीद है, कहंदा कदी भी ना सोची नुक्ता गो नबी गुंजत दर सुखन यक जहां शोभ यक गीती फितन। कहंदा मैं यूरोप हो के आया, मैं क्या की वेखी, कहंदा उत्थे इतने फितने सोचे जाते ने इस्लाम ते मुसलमानों के खिलाफ जेडे लिखण तो नहीं आते, लेकिन वो फितने जो जाहिर होंदे हैं तो पूरी दुनिया तबाह ते बर्बाद हो जाती। उत्थे तुसीं उन्हां दीयां गल्लां करदे हो, मैं सानू बुलाओ टीवियां ते असीं उम्मत मुस्लिमां नू दसीए कि इकबाल की गल कर गया। दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, और तू दस इकबाल मुमताज कादरी नू फांसी लाण नाल कुफर राजी हो गया, और चूड़ी नू वापस इन्हें भेजा कुफर राजी हो गया, और बदकारी दे बिल परवेज मुशर्रफ पास कीते राजी हो गया, और खत्मे नबुव्वत ते डाका मारिया नवाज ने राजी हो गए। मैं कहा इकबाल तू दस तू की कहना, कहना ना दीन हाथ से देकर अगर आजाद हो मिल्लत, ऐसी तिजारत में मुसलमान का खसारा, और गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में। और मैं कहते हर गल के लंबे पै के फ्रांस की हम मजम्मत करते हैं, और वहां जो दहशत गर्दी हुई, मैंने कहा हुजूर के 11 फैसले तुमने पढ़े नहीं थे ना। रसूलुल्लाह की जारी आयात में सहाबा 11 सहाबा अमल कीता बगैर 10 हुजूर तक गुस्ताख मार के आए। रसूलुल्लाह ने फरमाया ठीक कीता। हजरत फारूक आजम के जमाने बहरैन बच्चा बगैर मां बराए अदालत पादरी मार देता जिन्हें हुजूर के खिलाफ गल की थी। हजरत अबू हुरैरा गवर्नर रुफिया ज़ालिका इला उमर, मुकदमा हजरत उमर दी बारगाह में चला गया, बच्चा नामूस रिसालत की खातिर मां बराए अदालत पादरी मार देता। हजरत उमर फरमान लगे अल आन अज़ल इस्लाम, फरमाया हुणे तो दुनिया नू पता चलिया कि वड्डे ते वड्डे निक्के विच कितनी गैरत है। गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, और पहनाती है दुर्वेश को ताजे सरेदारा, दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश। मैं क्या इकबाल है की बन गया, कहने लगा तेन पता नहीं क़यामत तक हक ते बातिल दी टक्कर ते रहनी। मैं क्या की बनया, कहता दुनिया को है फिर मार का रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, तहजीब ने फिर फ्रांसीसी सदर खिंजीर को फिर उभारा। इस सदी में सबसे बड़ा जुर्म इसने किया, सरकारी सतह पर रसूलुल्लाह की तौहीन सरकारी इमारतों पर लगाकर टीवी और उस पर रसूलुल्लाह के खाके दिखाए। अब उम्मत मुस्लिमा अगर मगर के बजाय अब एक ही रास्ता है कि कब्र हशर बर्बाद करने हैं या कब्र हशर आबाद करने हैं। अगर आबाद करने हैं तो फिर 15 नवंबर को पिंडी में पहुंचना है हर सूरत के अंदर। मैंने कहा उनकी यूरोपीय यूनियन है, उनके पास एटम बम है, अमेरिका है, तो हम क्या करें। मैं कहा इकबाल तू बता। कहता है कि अल्लाह को पामर्दिए मोमिन पे भरोसा, बस हम लब्बैक वाले इस पर चल रहे। किसी को अपनी ताकत पर घमंड होगा, लेकिन वो ताकत सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए है, कश्मीर के लिए वो ताकत नहीं है। हाँ जी, कश्मीर के लिए ताकत होती तो कश्मीर की बच्चियां रोजाना दरवाजा खोल कर न देखती कि पाकिस्तानी भाई अभी नहीं आए। अगर ये ताकत कुफर के खिलाफ होती तो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 18 साल अमेरिकी जेल में बैठकर रोजाना इंतजार न करती कि मोहम्मद बिन कासिम कब आ रहा है। ये ताकत लब्बैक के खिलाफ है। यहां आप जलसा क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा तुम्हें तो इकबाल का पता नहीं है, पता तो मुझे है इकबाल का। इकबाल भी उन्होंने समझ आंदा जेड़े इकबाल दे अफकार नाल मुत्तहिद होवे। हाँ जी, यूरोप च पढ़िया। मैं क्या इकबाल तू दस, कहंदा सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए, कैफे हकरा अज़ी जामे काफिर मजोए। मैं कहा दस इकबाल यूरोप तो मुतासिर होवे बंदा, उन्हां दी तालीम पढ़ी होवे ते उन्होंने इश्क रसूल आ सकदा। कहंदा ना सोज़े इश्क अज़ दानिश हाजिर मजोए, कहंदा कदी भी इश्क दा
खुशबू उस बंदे को नहीं आ सकती जिन्हें यूरोप की तालीम पढ़ी होवे। मैं कहा फिर कैफ कहता कैफे हकरा अजी जामे काफिर मजोए कहता काफरां दा प्याला लैके ओदे इश्क रसूल दा शरबत पा के कोई पीवे कदी ओदे कोल इश्क रसूल दी खुशबू नहीं आ सकती। मैं कहा फिर किदे कोल आएगी? कहता सैयद हुजवेर मखदूम उमम और मरकद पीर संजर राहरम। कहता जे तेन खुशबू आनी ना इश्क रसूल दी ते दाता साहब दे प्याले विच इश्क रसूल दी खुशबू। क्यों जी? अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा। हाथ इंज चुको अंदर इंज करके एक हाथ इंज करके अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा और इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तकदीर उमम क्या है कोई कह नहीं सकता और मोमिन की फिरासत हो तो काफी है इशारा। दुनिया में क्या होने वाला है? इकबाल कहता है कोई लंबी चौड़ी तफसील की जरूरत नहीं। मोहम्मद अरबी दा गुलाम होवे मुसलमान फकीरे कज कुलाहे रमीदा सीना सोज़िया है दिलशना अलद चराना अलद नदानत। मैं कहा इकबाल है मैं जेडे जज्बात दी गल्लां कर रहा बाद च ना कहना बड़ी जज्बाती गुफ्तगू हुई तू दस। कहना ना साकी नाज पैमाना गुफ्तम हदीस इश्क बेबाकाना गुफ्तम। कह लगा ना मेरे कलाम में शराबा दियां गल्लां ना शराबियां दियां गल्लां ना बदकारां दियां गल्लां ना हुकूमत दियां खुशामदा। कहना मैं की करदा? कहना मैं रसूलुल्लाह दे इश्क दी गल करना। मैं आखा तू बेबाक क्यों हो जाना अपने आप तो बाहर क्यों हो जाना? कहना शुनीद अब आंच अज पाका ने उम्मत तुराबा शोखियर दाना गुफ्तम। इकबाल कहना सिद्दीक अकबर तो लेके गाजी इल्मुद्दीन तक मैंने इश्क रसूल की बात ऐसे करके सुनी ऐसे करके नहीं सुनी। अब सारे मुसलमानों के लिए इकबाल एक दुआ मांग गया उसी पर मेरी भी खत्म। यही इकबाल की दुआ है इखलास अमल मांगने आगाने को हंसे। इकबाल कहता अपने बड़े जेड़े गुजरे दाता साहब और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गुजरिया कुतुबुद्दीन ऐबक गुजरिया और सुल्तान उल हिंद गुजरे और महबूब इलाही गुजरे 11वीं वाले पीर गुजरे सलाउद्दीन अयूबी गुजरिया और नूरुद्दीन जंगी गुजरिया। मैं कहा की कहता इखलास अमल मांगने आगाने को हंसे शाह चे अजब कर बनवाजंद गदारा। कहना उन्हें बड़े का इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावां नूं खैर पा ही देंदे।